स्टूडेंट्स अब हम टाइम सीरीज़ एनालिसिस का आगे अगला मेथड करेंगे। पहले मैंने आपको कराया था मेथड ऑफ सेमी एवरेज, यानी कि सेमी एवरेज मेथड। इसके बाद आगे जो आपका सिलेबस में मेथड है वो है आपका मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज को पहले तो आप ध्यान से समझें कि इस मेथड में एक्चुअल में आपको करना क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। मूविंग एवरेज मेथड में आपको एवरेजेस निकालनी है। अर्थमेटिक मीन जो सिंपल आप निकालते हैं वो एवरेजेस निकालनी है, लेकिन वो एवरेज लगातार मूव करता चला जाएगा। एक एवरेज नहीं निकलेगा, एवरेज निकलेगा जो लगातार स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करता है। वो मूव किस तरीके से करेगा वो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनमें से आपने 3 ईयर्स एवरेजेस निकालनी है, 5 ईयर निकालनी है, 7 ईयर निकालनी है या 4 ईयर निकालनी है। क्लियर? वो कितना मूव कराना है या कितनी वैल्यूज़ के साथ आपका मूव करेगा वो आपके क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी गिवन होगा। अब ध्यान से देखिए, जो ये मेथड है आपका मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। पहले मैं आपको सिंपल एक करके दिखाती हूँ या सिंपल छोटी सी बात समझाती हूँ। मान लीजिए मैं वैल्यूज़ की बात करूँ 1 3 4 6 9 10, ये वैल्यूज़ हैं आपके सामने। क्लियर? ईयर्स की है जो वैल्यूज़ की हम बात करते हैं। इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लेना है 3 ईयर्स मूविंग एवरेज। तो 3 ईयर्स मूविंग एवरेज में क्या किया जाएगा, आप वैल्यूज़ 1 2 3 कंसिडर करेंगे, यानी कि 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 2 और 1 3 और 3 6, टोटल कितना है आपका 6 डिवाइडेड बाय 3, वैल्यू क्या आ गई 2। इसी तरह से आपको क्या करना है 2 3 4, 2 और 3 5 और 4 9। आपने देखे 1 2 3 वैल्यूज़ का एवरेज लिया तो उसके मिड में लिखेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। फिर हमारी वैल्यूज़ आ गई, एक हमने पहली छोड़ दी, 2 3 4, यानी कि मैंने अगला ग्रुप बना लिया 3 का, और 3 का ही ग्रुप क्यों बनाया, क्योंकि मुझे 3 ईयर्स मूविंग एवरेज लेने। क्लियर? अगला ग्रुप मैंने 3 का बनाया, 3 और 2 5 4 9, ये 3 के सामने चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 2 3 4 में जो वैल्यू 3 है वो बीच में पड़ती है, डिवाइडेड बाय 3, वैल्यू आ गई आपकी 3। फिर इसके बाद जो ग्रुप बनेगा आपका, पहले में मैंने ये वैल्यू छोड़ दी थी, सेकंड के टाइम ये छोड़ दी थी, अब आपका बनेगा 3 4 5, यानी कि नीचे से एक वैल्यू आप ऐड करते चले जाएंगे, ऊपर से एक वैल्यू छोड़ते चले जाएंगे। जितना भी आपको ईयर्स दिया हुआ है मूविंग एवरेज बनाने के लिए, आप पहले उतनी वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे। 3 है तो 3 कंसिडर करेंगे, 5 है तो आप 5 कंसिडर करेंगे। उसके बाद आप क्या करते जाएंगे, ऊपर से एक वैल्यू छोड़ते चले जाएंगे, नीचे से एक वैल्यू ऐड करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप एवरेज निकालते चले जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो आप एवरेज निकाल लेंगे वो एवरेज लिखेंगे कहाँ, जैसे 3 ईयर्स था तो 2 3 4 3 वैल्यूज़ थी, 3 के सामने जाएगा, 3 4 5 है तो 4 के सामने जाएगा। अगर आपका 5 ईयर्स एवरेज लेना है, 1 2 3 4 5 आपकी कंसिडर होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 जो है इसके बिल्कुल मिडल में है, अब 3 से शुरू कर देंगे। जैसे ही वहाँ से एक वैल्यू छोड़ेंगे और नीचे से एक वैल्यू ऐड करेंगे, अगली वैल्यूज़ का मिडल 4 आ जाएगा, यानी कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं फिर वो कॉन्टीन्यूटी में शुरू हो जाएंगी। क्लियर? तो आपको 3 ईयर्स 5 ईयर्स 7 ईयर्स मूविंग एवरेज कुछ भी हो सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए आपके पास है 4 ईयर। 4 ईयर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, वो मैं आपको डिटेल में कराऊंगी, लेकिन 4 ईयर का एवरेज आपका है उसका मिड कहाँ बनेगा, 1 2 3 4, यानी 2 और 3 के बीच में 2.5। ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम इवन वैल्यूज़ लेंगे तो उनका जो मिड है वो 2 ईयर्स के बीच में आ जाता है। क्लियर? तो वो 2 और 3 के जो वैल्यूज़ हैं इनके बीच में आएगा। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, अब आप इस पे ध्यान से देखिए कि आपको दिया हुआ होगा कि आपने कितना ईयर्स मूविंग एवरेज लेना है मेथड में, या फिर आपको कितने मूविंग ईयर्स लेने होंगे ये निकालने को आ सकता है। वो निकालना भी नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताती हूँ। तो आप ये देखिए कि जो ईयर्स आपको दिए हुए हैं वो आपके ओड पीरियड मूविंग एवरेजेस हो सकते हैं, इवन पीरियड मूविंग एवरेज हो सकते हैं। दोनों का थोड़ा सा तरीका फ़र्क होता है। इवन में नॉर्मली जब भी आता है ज़्यादातर 4 ईयर्स का रहता है। ठीक है? ओड पीरियड मूविंग एवरेज वही सेम, यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल जैसे लिया है आपका 3 ईयर्स का, जो मैंने आपको भी बताया। तो अब ये आपके स्टेप्स लिखे हुए हैं, या पढ़ लेना, ये मैंने आपको बता दिए हैं। आप अपना क्वेश्चन देखिए, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है ईयर 1981 82 83 4 5 6 7,
इधर से आपकी प्रोडक्शन है, यानी कि जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं 412, 438, 446, 454, 470, 483 एंड 490। क्वेश्चन आपका क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट ट्रेंड वैल्यूज़ यूजिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज। जो अभी क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रही थी, जो मैं ये वैल्यूज़ निकाल रही थी 2, 3, ये क्या है, ये आपके ट्रेंड वैल्यूज़ हैं। क्लियर? तो इसमें आपको क्या करना है, मूविंग एवरेज मेथड इस्तेमाल करना है और ट्रेंड वैल्यूज़ निकालनी है, यानी कि जो निकल कर आएगा वो आपके सामने ट्रेंड वैल्यूज़ आ रही हैं। अब आपके 3 ईयर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करेंगे, 412 प्लस 438 प्लस 446 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि इस 3 का पहला जो 3 का ग्रुप है इसका आप एवरेज लेंगे और लिखेंगे कहाँ, 438 के सामने, क्योंकि इन 3 वैल्यूज़ में जो मिड वैल्यू है वो आपका 438 है। फिर ऊपर से एक वैल्यू आप छोड़ देंगे, नीचे से एक वैल्यू आप ऐड कर लेंगे, यानी कि आपका 438 प्लस 446 प्लस 454, ये यहाँ पे आप देख भी रहे हैं। इन तीनों वैल्यूज़ का जो आपका मिड है वो क्या है, 446, तो आप 446 के सामने कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर? यानी कि फिर तो आप कॉन्टीन्यूटी में एक एक वो नीचे उतरते चले जाएंगे। तो अब आपने 438 भी छोड़ देना है नेक्स्ट के लिए, 446, 54, 470 ये आपका रहेगा। 454 के सामने वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। फिलहाल आपने क्या किया, आपने एवरेज नहीं निकाले, सिर्फ आपने 3 ईयर्स मूविंग टोटल्स लिए, क्योंकि वैल्यूज़ बढ़िया, आपने एक बार टोटल्स ले लिए, ये आपके टोटल्स आ गए जो 438 के सामने है। अब ये 1296 जो है आपको एवरेजेस निकालने हैं 3 ईयरली, 3 ही वैल्यूज़ आपने प्लस किए हैं, तो एवरेज इसका कैसे निकलेगा, आपको पता है अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है, तो 1296 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 1296 डिवाइडेड बाय 3 432, 1338 डिवाइडेड बाय 3 446, ये जो निकल कर आ रही हैं ये आपकी ट्रेंड वैल्यूज़ हैं। आप ये देखना कि जब आप 3 ईयरली निकालते हैं तो एक वैल्यू आपकी ऊपर की खाली रहेगी, एक नीचे की खाली रहेगी। जब आप 5 ईयरली निकालते हैं 2 ऊपर की खाली होंगी, 2 नीचे की खाली होंगी। 7 ईयरली में 3 ऊपर की रह जाएंगी, 3 नीचे की रह जाएंगी, क्योंकि जो 7 का मिड है वो एग्जैक्टली 4 उसके बीच में आता चला जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए, जो 7 का मिड है, 7 का मिड क्या होगा, 1 2 3 आप यहाँ छोड़ देंगे और इधर से 3 वैल्यू आप यहाँ छोड़ेंगे, तो एक जो आपका 4 है, 4 के सामने आप वैल्यू लिखना शुरू करेंगे, तो 1 2 3 ऊपर की 3 आपकी छूट जाती हैं, और जब आप नीचे चले आएंगे ग्रुपिंग करते करते तो लास्ट की 3 आपकी छूट जाएंगी। क्लियर? तो इस तरीके से होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका 3 ईयरली मूविंग एवरेज, यहाँ आपका एग्जाम्पल 5 दिया हुआ है, ये आप करेंगे सभी स्टूडेंट्स। इसमें आपको क्या करना है, कैलकुलेट 3 ईयरली, 5 ईयरली, 7 ईयरली मूविंग एवरेजेस एंड प्लॉट द डाटा ऑन द ग्राफ, क्योंकि टाइम सीरीज मेथड जो है वो आपका ग्राफ पर दिखाए जाते हैं। बाई चांस अगर आपको पूछ लिए जाएँ तो आप ग्राफ डिमांड कर लेना, और अगर नहीं पूछे गए तो आपको ग्राफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके सारे ईयर्स आ गए 89 से 2003 तक। ये आपकी साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस हैं, जो उन्होंने जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो आप वैल्यूज़ एज इट इज़ लेंगे। 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस में क्या हो रहा है आपका, 2 + 1 + 0, यानी 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 1, 1 0 -2, यानी कि -1 डिवाइडेड बाय 3 -0.33, इस तरीके से आप वैल्यू निकाल रहे हैं। इसके बाद फिर है आपका 5 ईयरली। 5 ईयरली में क्या है, 2 + 1 3 -2 यानी कि 1 और -1 0, ये आपका 1 2 3 4 5। इस तरह फिर आपने ये छोड़ दिया 1 2 3 4 5, फिर 1 भी छोड़ दिया 1 2 3 4 5, पाँचों को आप टोटल करते जाएंगे, 5 से डिवाइड करते चले जाएंगे, और आप ये देख रहे हैं कि जो आपके 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस हैं सारी वैल्यूज़ 0 हैं। 7 ईयरली में क्या होगा, 7 वैल्यूज़ का ग्रुप बनाएंगे, हर बार ऊपर से एक छोड़ते जाएंगे, नीचे से एक इंक्लूड करते चले जाएंगे, तो आपका 7 ईयरली निकल आएगा। ये देखिए 3 ईयरली में एक ऊपर का खाली रहता है, एक आपका नीचे का खाली रहता है। 5 ईयरली में आपका 2 ऊपर से खाली रहेंगे, 2 नीचे के खाली रहेंगे, और 7 ईयरली में आपका 3 वैल्यूज़ यहाँ खाली रहेंगी, 3 कॉलम यहाँ पर आपके खाली रहेंगे सेल, और 3 आपके यहाँ पर खाली रहेंगे, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद उन्होंने बाई चांस इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपको ग्राफ पर भी प्लॉट करके दिखाना है, तो आपको इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आपने, क्योंकि आपकी वैल्यू जिस तरीके की दी हुई हैं उसी तरीके से थोड़ा सा वैल्यूज़ आप कंसिडर कर लेंगे। फिर आप 3 ईयरली, 5 ईयरली, 7 ईयरली, जैसे इन्होंने अलग अलग लिया एक्चुअल वैल्यूज़
स्ट्रेट लाइन से लिए, 3 ईयरली आपकी डॉटेड हैं, 7 ईयरली थोड़े से हाइफन की टाइप से डाले हुए हैं। तो आप इस तरीके से ही बनाएंगे, क्योंकि तभी आपका अलग अलग पता चलेगा कि आप कौन सी वैल्यूज़ दिखा रहे हैं। नॉर्मली ज़्यादातर ऐसा आता नहीं है, बट बाई चांस अगर आ जाए तो आपको इस तरीके से करना है। क्लियर। फिर इसके बाद जो एक तरीका और है, एक चीज़ और आएगी, वो आएगा आपका इवन पीरियड मूविंग एवरेज। इवन पीरियड मूविंग एवरेज जो है, मैंने आपसे कहा कि ज़्यादातर इसमें 4 ईयर्स का पूछा जाता है। जब आप 4 ईयर्स मूविंग एवरेजेस निकालते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं, 2 मेथड्स इन्होंने लिखे भी हैं। दोनों मेथड से आंसर जो है वो आपके बिल्कुल सेम आते हैं। इसलिए आपके लिए बेटर रहेगा कि आप एक मेथड पर फोकस करें जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। वैसे तो पहले वाला मेथड ज़्यादा आपका कन्वीनियंट रहेगा। आपको करना क्या है, इसमें आपके क्वेश्चन से ही समझा रही हूँ। ये आपको एक डाटा दिया हुआ है, कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यूज़ यूजिंग 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा 70, 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपकी सेल्स हैं, करोड़ में हो, टन्स में, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाख में हो, किसी मर्जी में हो, आपको उस वैल्यू से ज़्यादातर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये वैल्यूज़ कंसिडर करनी है। क्लियर। ये आपकी सेल्स आ गई। अब 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस में आपको क्या करना है कि एक तरीका तो आपके सामने ये है कि आप 4 ईयरली मूविंग टोटल्स लेते चले जाइए, जैसे आप बाकियों में ले रहे थे, यानी 7 + 8 + 9 + 11 कहाँ लिखेंगे, 8 और 9 के बीच में। फिर आप 7 को छोड़ दें, 8, 9, 11, 10। फिर आप 8 को भी छोड़ दें, 9, 11, 10, 12। इस तरीके से आप 4 ईयरली मूविंग टोटल्स लेते चले जाएं। इसके बाद इस स्टेप में क्या रहेगा कि जो आपने ये 4 ईयरली मूविंग टोटल्स लिए हैं, इनके आगे लिए जाएंगे 2 पीरियड टोटल। उसको देखिए ध्यान से, यहाँ पर वो ईयरली नहीं कहते, वो कहते हैं 2 पीरियड मूविंग टोटल्स ऑफ 4 ईयरली मूविंग टोटल्स ऑफ 4 ईयरली मूविंग टोटल्स। ये आपके 4 ईयरली मूविंग टोटल्स हैं। अगर आप उस कॉलम का हेडिंग पढ़ें तो वहीं से सब कुछ बड़ा आसानी से समझ में आता है। आपने 4 ईयरली मूविंग टोटल्स लिए, फिर इनके 2 पीरियड टोटल्स लिए, यानी कि 35 + 38। ये दोनों आपके इनके बीच में आ जाएंगे, यानी वैल्यू कहाँ गई, 72 के सामने। फिर आपका 38 + 42, ये आपकी इन दोनों के बीच में आ गई, यानी कि वैल्यू चलेगी 73 के सामने। अब ये कॉन्टिन्यूटी में आना शुरू हो गई। क्लियर। तो फिर 42 + 41 इस तरीके से आप लेते चले जाएंगे, यानी कि आपने पहले 4 ईयरली मूविंग टोटल्स लिए, फिर उस कॉलम का यूज़ करते हुए आपने 2 पीरियड मूविंग टोटल लिए, फिर आप एवरेजेस निकालेंगे, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, इनको सेंटर्ड एवरेज बोलते हैं, जो इस तरीके से निकलेंगे। यहाँ जब आप एवरेज निकालेंगे तो आप करेंगे डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 4 नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 8। 35 + 38 = 73, 73 डिवाइडेड बाय 8, 9.125। इसी तरह यहाँ ये टोटल 80 था, तो 80 डिवाइडेड बाय 8। ये आपका एक तरीका है, ये सबसे आसान तरीका रहेगा, इसी को आप करें। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ, दूसरे में 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा ही रहते हैं, वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। उसमें आपको क्या करना है, पहले 4 ईयरली मूविंग टोटल्स लेंगे सेम उसी तरह, फिर आप 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकालेंगे। जो आप इस तरीके से एवरेज निकाल रहे हैं, इनको नॉन सेंटर्ड एवरेजेस बोलते हैं, नॉन सेंटर्ड बोलेंगे ये। तो इसमें आपको क्या करना है, जब आप 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं, यानी कि आपने टोटल किया, 4 ईयरली टोटल्स किए, यहीं आपने एवरेज निकाल दिया। जो एवरेज आपके निकल कर आए उसके आपने 2 पीरियड टोटल किए, यानी कि जैसे 8.75 + 9.50, ये आपका टोटल आ जाएगा। फिर 9.50 और इधर से आपका जो भी वैल्यू है 10.50, इस तरीके से ये टोटल आ जाएगा। और अब इस टोटल से आप एवरेज निकालेंगे, क्या करके, डिवाइडेड बाय 2 करके। अब आप यहाँ डिवाइडेड बाय 8 नहीं करेंगे, यहाँ डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि आप डिवाइडेड बाय 4 करके एवरेज पहले वाले स्टेप में निकाल चुके हैं। तो एक तरीका तो आपके पास क्या है कि आपने 4 ईयर मूविंग टोटल्स लिए, उनसे 4 ईयर एवरेजेस भी निकाल दिए, फिर एवरेजेस का 2 पीरियड टोटल लिया और उसको डिवाइडेड बाय 2 करके आपने फाइनली वैल्यूज़ निकाली। और एक तरीका आपके पास क्या है कि आपने 4 ईयरली मूविंग टोटल्स लिए, उन्हीं टोटल्स के 2 पीरियड टोटल्स फिर से लिए और डिवाइडेड बाय 8 कर दिया। तो आपकी चॉइस है, दोनों ही मेथड से आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आएंगे, लेकिन बेटर ये है कि आप एक ही तरीके पर फोकस करें, जो पहले वाला मेथड है आप उस पर फोकस करो। क्लियर। दोनों ही मेथड से आंसर जो है वो आपके सेम होंगे, यहाँ लिखा भी हुआ है। तो आप एग्जाम्पल 8 करना इसी तरीके से। ये आपके क्वार्टर्स दिए हुए हैं,
क्वार्टर में क्या होगा कि आपका जब यहाँ क्वार्टरली दिया हुआ है तो आपका क्वार्टरली में नॉर्मली आप जो लेंगे वो आप 4 टाइम टोटल लेते हैं, क्योंकि आपके एक साल में 4 क्वार्टर्स रहते हैं, तो आपका टाइम पीरियड जो है वो 4 होता है। इसके बाद एक और चीज़ है यूज़ ऑफ वेट्स इन कैलकुलेशन ऑफ मूविंग एवरेज। अभी तक जो आप एवरेजेस निकाल रहे थे, जो मेथड आप इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें आप वैल्यूज़ को सीधा जोड़ते चले जा रहे थे, क्योंकि उसमें हमें कोई वेट्स नहीं दिए हुए थे। यहाँ पर इस तरीके में क्या होता है कि कई बार वेट्स दिए होते हैं चीज़ की वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए। जैसे उन्होंने क्या कहा कि अब आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल 9, कैलकुलेट 3 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज विद वेट्स 1, 4, 1 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। पहले तो इस वेट का मतलब समझो। 3 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज है, जो कि क्या कहता है विद वेट्स। फर्स्ट ईयर का वेट ये रहेगा, सेकेंड ईयर का वेट ये रहेगा, थर्ड ईयर का वेट ये रहेगा, और ये वेट भी आगे आगे आपका मूव करता चला जाएगा। जैसे ये आपकी वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ में आपको क्या करना है, 3 ईयरली मूविंग टोटल है तो 2 + 6 + 1, तो 2 आपकी पहली वैल्यू है, इट मीन्स कि वेट क्या है 1, 6 आपकी सेकेंड है इंटू 4, थर्ड आपकी 1 है तो इंटू 1। इसके बाद 6 + 1 + 5, इसका मतलब मेरी वैल्यूज़ क्या हो गई 1, 2, 3, तो वेट क्या हो जाएगा 1, 4, 1। फिर मेरी यहाँ वैल्यूज़ क्या हो गई 1, 2, 3, तो वेट क्या हो गया 1, 4, 1। तो आप क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग वेट से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, और मल्टीप्लाई करके जो भी आपका टोटल आएगा, अब आप उससे एवरेज निकालेंगे। लेकिन अब एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालने के लिए आप डिवाइडेड बाय 3 नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको वेट्स दिए हुए हैं। जो आपका वेट्स का टोटल है 1, 4, 1 यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे आप, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं, अब आपकी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस ये बन जाएंगी, वेट ये बन जाएगा। तो अब आप यहाँ 3 ईयरली मूविंग एवरेज ही निकाल रहे हैं, लेकिन डिवाइडेड बाय 3 नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हर एक वैल्यू को कॉरस्पॉन्डिंग वेट के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, वेट्स को प्लस करना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, वेटेड मूविंग एवरेज। सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या होता है आपको पता है, वेटेड एवरेजेस क्या होते हैं आपको ऑलरेडी पता है। तो आपका वेटेड एवरेज निकलेगा समीशन W, और इसको वो समीशन W Y क्यों कह रहे हैं, क्योंकि Y आपका ये है और W क्या आपके वेट्स, ये 1, 4, 1, 1, 4, 1, क्योंकि आपने ओरिजिनल वैल्यूज़ को इन वेट्स के साथ ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लिया है। इसलिए इसने क्या कहा है, यहाँ जो ये 27 है, ये 27 जो है वो आपका क्या है, समीशन W Y डिवाइडेड बाय 6, तो 4.5, ये आपका मूविंग एवरेज निकल आएगा। ये आपका वेटेड एवरेज निकालने का तरीका है। एग्जाम्पल 10 जो है वो आप करके देखना, नहीं कुछ समझ में आए तो मुझे बताना। यहाँ आगे उसने आपसे पूछा है इसी क्वेश्चन में, एग्जाम्पल 10 में, कि ये आपके वेट्स दिए 5 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज विद वेट्स 1, 2, 2, 2, 1 रिस्पेक्टिवली इज इक्विवेलेंट टू 4 ईयर्स सेंटर्ड मूविंग एवरेज। सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस कौन से होंगे, जो आपके 4 ईयर्स मूविंग टोटल्स होंगे, फिर आपके 2 पीरियड टोटल्स होंगे, और 2 पीरियड टोटल्स को जो आप आगे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 8 करते चले जाएंगे। वो जो आपका निकल कर आएगा वो आपकी वैल्यूज़ निकल कर आएंगी जो आपकी सेंटर्ड वैल्यूज़ होंगी 4 ईयरली मूविंग एवरेज। क्वेश्चन में आप ये देखिए कि ये वैल्यूज़ आपकी निकल कर आई 3.63, 3.88, 4.13, 4.38, 4.63, 4.88। यहाँ जो आपकी 5 ईयरली टोटल्स निकल कर आए 3.63, 3.88, 4.13, यानी कि ये आपके सेम है। तो दैट मीन्स कि आपने यहाँ दिखा दिया कि बोथ द रिजल्ट्स आर द सेम, ये रहा। तो एग्जाम्पल 10 को आप करना और ध्यान से करना। दूसरी चीज़ फिर आपका आ जाएगा पीरियड ऑफ मूविंग एवरेजेस, कि मूविंग एवरेजेस के कई बार क्या होगा, आपको पीरियड्स नहीं दिए होंगे कि आपको कितना निकालना है। आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा, कई बार क्वेश्चन ऐसे होता है कि डिटरमाइन द पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज, फाइंड ट्रेंड वैल्यूज बाय मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो अब आपके पास क्या है कि डाटा दिया हुआ है, इसमें डाटा थोड़ा सा बड़ा होगा आपके पास। ये आपको डाटा दिया हुआ है, इस डाटा के आधार पर सबसे पहले तो आपको मूविंग एवरेजेस निकालनी है, कि मूविंग एवरेज का पीरियड निकालना है कि कितने साल का मूविंग एवरेज मुझे चाहिए।
फिर आप वो निकालने के बाद फिर अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब आप ये देखिए, आपके पास 68 से लेके 87 तक का टाइम पीरियड उन्होंने दिया हुआ है। इतने सालों का डाटा आपके सामने है। तो आपको इसमें से पहले अपना ईयर निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा, आप डाटा को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। सबसे पहले आपका जो डाटा है वो ग्राफ पर प्लॉट किया जाएगा। फिर आप ये देखेंगे कि 40, 42, 40, 44, 49, 46, 42, 44, 44, 50, 42, 45, 46, यानी कि जो आपका डाटा है वो एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं है, वो आपके अप एंड डाउन्स ले रहा है। डाटा को जब आप एक्चुअल में प्लॉट करेंगे तो डाटा कभी आपका ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, यानी कि कुछ आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो नीचे की तरफ रहेंगी, कुछ आपकी लो पॉइंट्स रहेंगे और कुछ आपके पीक पॉइंट्स रहेंगे। तो आपको सारे जो आपके पीक पॉइंट्स हैं वो कंसिडर करने हैं। पीक पॉइंट का मतलब है जहाँ पर आपका डाटा की जो वैल्यू है सबसे ऊंची है। इसमें दिखाती हूँ मैं आपको, 40, 42, फिर नीचे गिरा डाटा आपका, फिर बढ़ा, लेकिन अभी इस बढ़ते हुए को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये हमारा पीक नहीं है क्योंकि अभी डाटा और बढ़ रहा है। 49 के बाद गिरा, इट मीन्स कि मेरा पीक क्या है 49। फिर डाटा गिरता है, फिर डाटा बढ़ता है, 50 पर आया, 50 के बाद गिरा, इट मीन्स ये मेरा क्या है पीक। 45, फिर ये डाटा थोड़ा सा और बढ़ा, फिर डाटा बढ़ा 58, उसके बाद डाटा गिर जाता है, यानी कि 58 पर भी एक पीक बना। इसी तरह से डाटा गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर बढ़ता है। ये जो आपके ऊपर के पॉइंट्स हैं, जो आपके पीक पॉइंट्स निकल कर आए, आप इन पीक पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे और आप ये देखते हैं कि ये पीक पॉइंट्स मेरे कहाँ कहाँ आ रहे हैं। आप ये देखिए कि एक पीक पॉइंट आपको मिला 69 पर, अगला पीक पॉइंट मिलता है 49 पर, यानी कि 72 पर, अगला पीक पॉइंट है आपके पास 77 पर, फिर आपका 79 पर, 82 पर, 85 पर और 87 पर। तो 69 से 72 कितना पीरियड हुआ, 3 साल। 72 से 77 कितना हुआ, 5 साल। 77 से 79 2 साल। 79 से 82 3, 82 से 85 3 और 85 से 87 2। 1 2 3 4 5 6 पीक वैल्यूज़ आपको मिली, 6 पीक्स आपको मिले। तो आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ जो पीक्स आए, जितने जितने गैप पर आए, 3 साल, 5 साल, 2 साल, 3 2 साल के गैप पर, इन सब का आप एवरेज निकाल देंगे। यानी कि आपको क्या करना है, 3 + 5 + 2 + 3 + 3 + 2, इन सब को टोटल करके आप डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ देखिए, 3 + 5 + 2 + 3 + 3 + 2 डिवाइडेड बाय 6। यानी कि आपने जितने जितने गैप पर आपको ये पीक पॉइंट्स मिले थे वो गैप कंसिडर किए और सबका एवरेज निकाल दिया। तो एवरेज आपका क्या आता है, 3। इट मीन्स कि आपने इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, डिटरमाइनिंग द पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज, वो आपने डिटरमाइन कर लिया। अब आपका जो मूविंग एवरेज आपको लेना है वो 3 ईयरली लेना है, ये आपने डिसाइड कर लिया, आपने निकाल दिया, डिटरमाइन कर दिया। 3 ईयरली आपका मूविंग एवरेज लेंगे। तो अब आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ आपकी लिखी जाएंगी। 70, क्योंकि डाटा बड़ा है बेटा इसलिए सारा का सारा ऐसे नहीं लिया गया है। 77 तक उन्होंने यहाँ लिया है, 78, 79, 80, 81 यहाँ लिया, 87 तक उन्होंने यहाँ लिया है। आपको करना क्या है, 3 ईयरली टोटल्स लेने हैं, यानी 40 + 42 + 40, 3 साल का टोटल करते जाएंगे। ऊपर की वैल्यू छोड़ देंगे, नीचे की वैल्यू इंक्लूड कर देंगे, फिर एक वैल्यू ऊपर की छोड़ देंगे, नीचे की एक ऐड कर लेंगे। 3 वैल्यूज़ लेते जाएंगे और आप क्या करेंगे, टोटल्स कर लेंगे सबके। उन टोटल्स जो आपने किए उसको 3 से डिवाइड करते चले जाएंगे तो आपके एवरेजेस निकलते चले जाएंगे। जैसे 122 डिवाइडेड बाय 3, 126 3, 133 डिवाइडेड बाय 3, 139 फिर 3 से, 137 फिर 3 से। ये हर बार 3 से क्यों है, क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड है वो 3 ईयरली मूविंग एवरेज है। तो ये जो वैल्यूज़ आपके सामने निकल कर आ जाएंगी, ये 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस जो निकल कर आएंगे, ये आपके ट्रेंड वैल्यूज़ कहलाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। आपका एग्जाम्पल 12, डिटरमाइनिंग द पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज एंड फाइंड द ट्रेंड वैल्यू बाय मूविंग एवरेज मेथड फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये एग्जाम्पल 12 आप खुद करेंगे, नहीं निकले तो आप मुझे बताएंगे। क्लियर। इसके बाद इसी में एक छोटी सी चीज़ आपकी और है सॉरी, मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। तो एक छोटी सी चीज़ आपकी ये रहती है, ये मैं साथ साथ और बता रही हूँ आपको। इसमें आपको क्या करना है, आपको 2 मॉडल्स मैंने शुरू में ही कराए थे कल के लेक्चर में, एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। यानी कि आपकी जो टाइम सीरीज़ है उसमें कई तरीके की वेरिएशंस जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। वो आपकी जो ट्रेंड भी इंक्लूडेड है
जिसमें आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा, सीजनल वेरिएशंस होंगी, साइक्लिकल वेरिएशन होंगी, उसमें आपके रेगुलर वेरिएशंस भी होंगी। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि आपको शॉर्ट टर्म